जय हिंद दोस्तों, मैं देवेंद्र सिंह राठौर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल देवेंद्र। जय हिंद जय भारत। मैं देवेंद्र सिंह राठौर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल देवेंद्र राठौर। जय दोस्तों, आप देख सकते हो हमारे यहाँ पर आप सामने देख रहे हैं, ये हमारे दिल्ली पुलिस की बच्चियाँ हैं जिनका टेस्ट है 19 और 20 जुलाई को। और साथ ही आज हमारे यहाँ पर एक ऐसी पर्सनैलिटी आ रही है जिसने आज वो करके दिखाया है जो कि इम्पॉसिबल था। आज हमारे पास हमारे दिल्ली पुलिस फिजिकल था बॉयज़ का 7 जुलाई को था, उसके अंदर जो फिजिकल पास किया है वो हमारे यहाँ पर आ रहे हैं, जिन्होंने आज जो जीता वही सिकंदर की एक जो कहावत है उसको चरितार्थ किया है, वो है हमारे जल सिंह। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए जल सिंह का। बहुत बढ़िया जल सिंह, खुश रहो। ओके, आपका हमारी इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी परिवार की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करती है और आपको ढेर सारी बधाई। थे हमारे जल सिंह जिन्होंने दिल्ली पुलिस के फिजिकल के अंदर एक बेहतरीन रिजल्ट दिया है और आज ये हमारे पास दौसा से चल कर के आए हैं हमारे मिलने के लिए। एक बार फिर जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए और साथ ही इनका मिठाई से मुंह मीठा कराइए। जल सिंह, ये बहुत बढ़िया, शाबाश। बहुत बढ़िया जल सिंह, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। बांटो इनको। इनको खिला दो सर्कल। तो दोस्तों, आज इन्होंने फिजिकल पास किया है और हम उम्मीद करते हैं कि ये फाइनल मेरिट में पास होए और एक बार फिर हमारे यहाँ एकेडमी में आए। एक बार फिर जोरदार तालियां। ओके, तो आपने जैसे कि दिल्ली पुलिस का फिजिकल पास किया है, कितनी तारीख को था आपका फिजिकल? 7 जुलाई को इनका फिजिकल था। तो आपने जब यहाँ पर आए थे, यहाँ पर तैयारी की थी आपने, कितने दिन की थी यहाँ पर? 15 दिन आपने यहाँ तैयारी की और उसके बाद आप जाकर के फिजिकल किया और फिजिकल पास हो गए। तो आपने जैसे कि आपके कौन से ग्राउंड में था फिजिकल? वजीराबाद सेकंड ग्राउंड के अंदर था। इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं उन सभी बच्चों को जिनका वजीराबाद सेकंड के अंदर फिजिकल है, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही प्रेरणादायक होगा और इन्फॉर्मेशन उनको मिलेगी इससे। तो वीडियो में बने रहें अंत तक। ओके, तो आपने जैसे इस वजीराबाद सेकंड ग्राउंड में गए तो यहाँ से कितने दिन पहले चले गए थे? मैं यहाँ से 5 तारीख को गया था दिल्ली। 5 तारीख को आप दिल्ली गए थे। तो तब दिल्ली गए थे तो उससे पहले आपके डॉक्यूमेंटेशन और आपका जब तक फिजिकल नहीं हुआ तब तक का एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। मैं 5 को यहाँ से दिल्ली गया था, 6 तक आराम किया था। दिल्ली में आराम किया था मतलब क्या कोई कमरा वमरा लिया था? दोस्त था उसके पास गया। अच्छा, वहाँ कोई दोस्त रहता था, उसके पास आप रहे थे। ओके, फिर वहाँ पर शाम को 11 बजे सोया, 5 तारीख को सुबह 6-11 बजे तक सोता रहा। अच्छा, पूरा एक दिन फुल रेस्ट किया आपने। ओके, गुड। तो आपने देखा कि इन्होंने तकरीबन 12 से 48 घंटे फुल रेस्ट किया, इवन कि 12 घंटे तक तो फुल सोए ये। ओके, क्योंकि नींद भी बहुत ज़रूरी है, पर्याप्त नींद होनी चाहिए आपकी। ओके, फिर नहा धो के वहाँ खाना वाना खा पी के वजीराबाद पहुँच गया। वहाँ 3 बजे पहुँच गया मैं। रात को 3 बजे आप? दोपहर को 3 बजे आप वजीराबाद पहुँच गए। ओके, फिर वजीराबाद में कहाँ रहे? वजीराबाद में वहाँ पर पहुँच गया, ग्राउंड में पहुँच गया, बाहर ग्राउंड में ही पहुँच गए, बाहर ही। ओके, फिर वहाँ पर लड़के मिले, उनसे अंदर का कुछ माहौल पूछा कैसे क्या है। ओके, फिर वहाँ पर रूम देने वाले थे, मैंने रूम ले लिया। मतलब मैंने वजीराबाद ग्राउंड के पास में ही रूम ले लिया आपने। ओके, कितने पैसे लगे? वहाँ पर 150 रुपये। 150 रुपये एक दिन के? हाँ, मतलब एक लड़के 150, एक रूम में 4-5 लड़के। अच्छा, 4-5 लड़के रुक सकते थे वहाँ। ओके, फिर वहाँ पर ग्राउंड से आपका रूम कितना दूर था? मतलब मेन गेट था, ग्राउंड की एंट्री होती है, उससे रोड है, रोड क्रॉस करती था। अच्छा, यानी आपको सब कुछ दिखाई दे रहा था ग्राउंड का? दिखाई दे रहा था वहाँ। ओके, फिर मैं वहाँ पर आराम किया। फिर नाइट को 9 बजे सोने के लग गया वहाँ। हाँ, फिर नींद नहीं आई सारी रात।
अच्छा नींद नहीं आई, क्यों? टेंशन थी। अच्छा टेंशन थी, ओके टेंशन थी वो आपको, नहीं सोच रहा था, लेकिन नींद ही नहीं आई। नींद ही नहीं आ रही थी। ओके वो ऊपर चले गया था बिल्डिंग पे, ओके, वहाँ से दिख रहा, मैंने गेट दिख रहा था पूरे। अच्छा पूरा लड़के आ गेट रहे वगैरह थे, सब लाइन दिख में। रहा था, नज़ारा दिख रहा था। लड़के आ रहे थे, लाइन लगा रहे थे, पुलिस वाले उनको भगा रहे थे फिर। अच्छा कितने बजे? 11 बजे रात को 11-12 बजे से लाइन लगा रहे थे? 11 बजे? हाँ बैठ रहे थे लाइन लगा के। अच्छा, लड़के फिर फिर भगा रहे थे पुलिस वाले। फिर 1 बजे तो मेरा मन नहीं माना, मैं भी चले गया। अच्छा रात को 1 बजे चले गए आप लाइन बनाने? हाँ। फिर वहाँ पर लाइन लगाई, 1-2 बार तो भगाया और पुलिस वालों ने। फिर लाइन लगा के थोड़ा बहुत तो बैठे, फिर 3 बज गए। और 3 बजे तक आप 1 बजे के 3 बजे तक लाइन में बैठे रहे? हाँ बैठे रहे, कभी लाइन भगाते रहे, ओके। बैठते रहे, लगाते रहे, ऐसे ही होता। फिर 3 बजे पूरे लड़के आ गई। अच्छा 3 बजे से लाइन स्टार्ट हो गई यानी? हाँ ओके फिर फिर? लाइन में लग गई। हाँ तो फिर रोड है ना, हाँ उसके बाद डिवाइडर होता है, हाँ उसके दोनों तरफ डिवाइडर है ऐसे मेन गेट की। हाँ, तो हाँ। 2 लाइन लगवा दी सबकी। हाँ तो लाइन में लड़के एक जगह हो गए, ऐसे भेड़ी बकरी हो चुके हैं, उनकी तरह हो गए सब, अच्छा बिचके हो गए? इसके हो गई। अच्छा तो मैं इतना वो बाउंड्री होती है ना रोड की, उसके पास था, तो मैं तो भिज गया पूरा, परेशान हो गया। दबा 2 दिया घंटे, आपको हाँ। काफी? ओके 3 से 4, 4 से 5, 2 घंटे में बिल्कुल परेशान हो गया। फिर चक्कर से आने लगे, उल्टी से नहीं लगी, बैग में से बोतल नहीं निकली पानी की। अच्छा इतना दबा दिया कि बोतल नहीं निकाल पाए? हाँ। ओके फिर वहाँ से मैं ये सोच रहा था कि यहाँ से निकल लो अब, पार नहीं पड़ेगी। तंग हो गए आप? हाँ ओके फिर? मैं ऐसे आंसू से भी आने लगेगा, अब अच्छा, तो नहीं होगा। पैर से ऐसे बढ़ गए, यहाँ पर 5 किलोमीटर रनिंग की थी ना, तब भी दर्द नहीं होता, इतने होने लगे वहाँ पर। फिर वहाँ से मैं निकल नहीं सोच रहा, फिर इतने 5 बज गए, एंट्री होने लग गई। ओके वहाँ पर तो दोस्तों जैसे कि मैंने इनकी एंट्री पे कहा था कि जो जीता वही सिकंदर, तो वास्तव में ये सिकंदर ही है, क्योंकि इन्होंने जब एंट्री के टाइम में ये इतने परेशान हो चुके थे कि इनका एक बार मन किया कि मैं छोड़ के चला जाऊं, मुझे करना ही नहीं है, लेकिन उसी के बाद इन्होंने वापस कमबैक किया और आज आपके सामने है। एक बार फिर जोरदार तालियां इनके लिए। वहाँ से एंट्री हुई तो मेरा फर्स्ट बेस में नंबर आ जाता, लेकिन मेरे RT-PCR है ना, वो 4 दिन की थी, 3 दिन की 4 दिन हो गई मेरी। ओके RT-PCR का बताइए, क्योंकि काफ़ी बच्चों को इसके अंदर डाउट्स होते हैं कि RT-PCR हम कैसे करें, सरकारी हॉस्पिटल की चाहिएगी या प्राइवेट हॉस्पिटल की चाहिएगी, या 3 दिन की चाहिएगी कि 72 घंटे की चाहिएगी, या 4 दिन की चल जाएगी, वो जो कन्फ्यूजन है वो आप क्लियर कीजिए। RT-PCR गवर्नमेंट की, प्राइवेट की कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, किसी से भी करा सकते हो, 3 दिन की होनी चाहिए लेकिन। ओके तो जैसे इनका 19 को फिजिकल है, 19 को फिजिकल है, 16 तारीख को टेस्ट दे देना चाहिए। अच्छा और फिर जब यहाँ क्या वो वेट करे कि भाई अगर वो ना आए, नहीं आई तो मोबाइल पे मैसेज आता है, मोबाइल पे मैसेज आ जाता है, और ई मित्र यानी दिल्ली में जाकर भी निकलवा सकते हैं। वजीराबाद में है। ओके तो दोस्तों आपको किसी भी तरह की घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका जैसे गर्ल्स का 19 और 20 को है, जिनका 19 को है उन्हें 16 को टेस्ट दे देना चाहिए, और उसके बाद में आपको वहीं से लेने का वेट नहीं करना चाहिए, आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा। साथ ही आपको जो हार्ड कॉपी उसकी चाहिएगी वो आप किसी भी ई मित्र पे यानी दिल्ली जाकर के भी वहाँ से भी निकलवा सकते हो। वजीराबाद के पास में भी है ई मित्र, वहाँ पर भी ई मित्र है, तो आप वहाँ से भी निकलवा सकते हो। ओके फिर बाद में वहाँ पर वो यदि किसी के रिपोर्ट में रिजल्ट नहीं आया ना, पेंडिंग में रहे, तो उसकी प्रिंट निकालो, वहाँ पर ले जाते हैं ना, तो रिपीट टेस्ट करवा देते हैं। ओके तो अगर किसी का टेस्ट नहीं आया है, उसका टेस्ट नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं, उसका प्रिंट आउट ले लो, रिपीट टेस्ट वहाँ पर हो जाएगा, उसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओके उसमें मेरे 10 मिनट लग गए थे, वहाँ पर रिपीट टेस्ट करवाया था। ओके दोबारा आपका दोबारा क्यों कराया? लेट था? 4 दिन का होगा। अच्छा 4 दिन का होगा। ओके ओके तो फिर वहाँ से मैं 10 मिनट लेट हो गया, फिर मेरे काफ़ी लड़के आगे चले गए थे, मेरा चौथा बैच में नंबर आया। चौथे बैच में नंबर आया। ओके चौथा बैच कितनी बजे स्टार्ट हुआ? चौथा बैच 8:30 के लगभग। 8:30 बजे चौथा बैच, और ख़त्म कितनी बजे तक हो जाते? 9:30 तक? खत्म 9:30 10 9-10 बजे तक पूरे खत्म हो पूरे जाते? हुए थे उस दिन। ओके ओके एक बैच में कितने बच्चे दौड़ा थे? 50। 50 बच्चों से ज़्यादा नहीं लेते एक बैच में? 50। ओके फिर उसके बाद क्या हुआ आपको? वहाँ पर मैं अंदर ग्राउंड में एंट्री की, तो वहाँ पर चारों मेरे लड़के दिखे, ग्राउंड थे नंबर वाइज, हाँ और लड़के दौड़ रहे थे, मैं तो ऐसे देख के घबरा से गया। फिर मैं सोचा कि इनकी तरफ देखना ही नहीं है। हाँ फिर वहाँ पर एंड मतलब बायोमेट्रिक हुई, वहाँ साइन वाइन हुई, टेस्ट नंबर सब दिए। हाँ। वहाँ पर ग्राउंड में ले गए, फिर हाँ उन्होंने वहाँ पर फिर बायोमेट्रिक कराई, मतलब टेस्ट नंबर सब पूछे, उन्होंने नाम पता पूछा, फिर वहाँ पर रनिंग के लिए ले गए थे, मतलब ऐसे 50 का बैच बना के कंप्लीट करके बैठा दिया वहाँ पर। तो फिर वहाँ से एडमिट कार्ड ले लिया कम से तब से 50 एडमिट कार्ड हो गई, सबके 10-10 लाइन बना दी, 5 लाइन बना दी। फिर वहाँ पर रनिंग हो रही थी लड़कों की, वो खत्म होते ही हमें ले गई तुरंत।
वहाँ पर मैं तो पीछे था, लेकिन मैं फिर आगे हो गया वहाँ से। फिर वहाँ से उठा के ले गया ना रनिंग ट्रैक पे, तो मैं निकल के आगे आ गया। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको डीमोटिवेट नहीं होना और दूसरे जो तेज़ दौड़ रहे हैं उनको देख करके हरासमेंट नहीं होना। आपने जो तैयारी की है उसी पे भरोसा रखना है, आपको दूसरों की तरफ ध्यान ही नहीं देना है। वहाँ पर मैं मतलब 3 लाइन लगाई थी 17 ओके। ट्रैक की थी। जो अपने ये है ना ट्रैक, उसके पास वाली लाइन में लगा था, 2 को आगे 2 थे, तीसरा में था। उसके बाद मेरी और पीछे थी, तो पैर ऐसे दर्द कर रहे थे बहुत खतरनाक। तो थोड़ी बहुत उन्होंने कहा कि कोई एक्सरसाइज करना चाहता है वो कर लो, 5 मिनट का टाइम है हमारे पास। अच्छा, यानी वार्म अप के लिए और स्ट्रेचिंग के लिए टाइम देते हैं। वार्म अप कर सकते हैं। तो अगर आप वार्म अप या स्ट्रेचिंग करना चाहो तो वहाँ पर टाइम मिलता है। फुल कोऑपरेट कर रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी बहुत वहाँ पर वार्म अप ऐसे हाथ कर लाए और फिर उन्होंने बताया कि आपको टाइम बताया जाएगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, कोई कहीं भी लग जाओ, आप सबका टाइम अलग अलग है। फिर मैं तो फिर भी आगे ही लगा था मैं तो। ओके, जब वहाँ पर चिप होता है तो सबका इंडिविजुअली टाइम लिया जाता है, तो आपने पीछे से निकल के आगे गए, उसका कोई खास रीज़न? ये रीज़न ये था ना कि जैसे कि अपना पता है अपना टाइम बहुत ख़राब आता है, तो बीच में कोई और ऐसे भी लड़के आ गए जिनका अपना सिम खराब आता है, तो उनको क्रॉस करने में अपनी 5 से 10 सेकंड तो ऐसे ही लग जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों जैसे 50 का बैच चल रहा है, उसके अंदर आप जैसे आपको अपनी स्थिति पता है कि मैं किस तरह का हूँ, मेरी कैसी है स्थिति, और अगर आप समझते हो अगर आप पीछे लग जाते हो, सबसे पीछे लग जाते हो, तो आपको काट करके आगे जाने में, और दूसरा जो ट्रैक है उसके 2 हिस्से होते हैं, एक तो ट्रैक के अंदर इनर साइड में ट्रैक के साथ साथ दौड़ना, और एक होता है ट्रैक के बाहर दौड़ना। जो बाहर दौड़ रहा है उसमें और जो ट्रैक के साथ साथ दौड़ रहा है उन दोनों में फ़र्क होता है। तो आप कोशिश कीजिए ट्रैक के साथ दौड़ें और साइड में अपनी जगह बना करके ट्रैक के साथ रहें, तो वो तभी पॉसिबल है जब आप अपनी जगह बनाएं और आगे की तरफ आएँ। तो आपने ऐसा ही किया, आप वहाँ जा कर के आगे लग गए, उसका आपको बेनिफिट भी मिला। ओके, इससे आपकी रनिंग हो गई, बहुत बढ़िया। आपने कितना टाइम लिया? वहाँ पर 5:50 5:50 आया इनका टाइम, बहुत ही बढ़िया, शानदार। ओके, आपने 5:50 टाइम लिया। आपको क्या पहले यकीन था मैं इतना टाइम ले लूँगा? पहले ये तो प्रैक्टिस में कभी इतना टाइम आया था? प्रैक्टिस में कभी टाइम नहीं आया था, लेकिन मैंने जिस दिन रिजल्ट आया ना उस दिन ही सोच लिया कि फिजिकल तो मैं करती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। बिल्कुल, यही जोश और जज्बा होना चाहिए, और इसी जोश और जज्बे ने इन्हें सिकंदर बनाया है, क्योंकि इनकी प्रैक्टिस के अंदर कभी भी 5:50 टाइम नहीं आया, लेकिन उन्होंने फाइनल वहां जाकर के 5:50 लिया। एक बार फिर जोरदार तालियां इनके लिए। ओके, फिर उसके बाद जैसे कि उन्होंने सीटी मारी तो सब लड़के एक साथ बोले, पहले लड़के के हिसाब से टाइम लगाते हैं, पहले लड़का सेंसर के नीचे, उसके साथ साथ टाइमिंग बता रहे थे, हर ग्राउंड में बता रहे थे। जैसे आपने दौड़ रनिंग पूरी कर ली, उसके बाद आपको कहाँ लॉन्ग जंप के लिए लेके गए? रनिंग पूरी हो जाती ना उस टाइम उन्होंने बहुत अच्छा बताया था, मतलब हर राउंड में टाइम बताया था, हर राउंड में हर एक लड़के को बता रहे थे, हर 5 सेकंड में टाइम बताया। ओके, बहुत बढ़िया। फिर रनिंग हो गई वहाँ पर। हाँ, तो रनिंग होते ही लड़के कोई हाथ पैर उठाना था, कोई सांस भरा था, मेरे कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल रिलैक्स थे, रिलैक्स हो गया, हाईली मोटिवेटेड थे। तो बिल्कुल, अगर आप मोटिवेशन आपका हाई है तो आपको कोई थकान थकून कोई असर कुछ नहीं करेगी। ओके, उसके बाद आपको कितना टाइम लगा लॉन्ग जंप के लिए? 5-10 मिनट में इस लड़की रिलैक्स होने लग गई, और किसी से पानी मांग रहा था, कोई कह रहा वो से बोल रही थी भाई पानी मत पियोगे, अभी लॉन्ग जंप करना है। हाँ, ज़्यादा पानी पी लोगे तो दिक्कत हो जाएगी। 1 या 2 घूंट ही आपको पीना चाहिए। आप रनिंग के बाद आए हो, आपका मन करेगा 1-2 बोतल पी जाऊँ, लेकिन नहीं, इतना नहीं पीना है, 1-2 घूंट ही पानी पीना है अगर आपका गला सूख रहा है, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा पानी पी लिया तो आपको लॉन्ग जंप में दिक्कत हो सकती है, हाई जंप में दिक्कत हो सकती है। फिर आपने जब लॉन्ग जंप के लिए लड़कों को मतलब रिजल्ट आया, वहाँ पर 5 वालों को अलग कर दिया, 6 वालों को अलग कर दिया, 6 वालों को साइन करा के दिया, 5 वालों को फिर वापस लाइन लगा दी, फोटो वहाँ पर बैठा दिया। तो हमारा बैच बैठा था ना, उससे पहले एक बैच वो लॉन्ग जंप कर रहा था। ओके, तो आपने जो जंप किया था वो कितना फिट किया था वहाँ? पहली बार में कर लिया था या 3 चांस मिलते हैं ना? पहली बार में किया था, पहले फर्स्ट ही चांस में कर लिया। कितना फिट किया? मेरे वो फट्टा था ना वहाँ पर, हाँ, उन्होंने सबको उसके पास बुलाया, शांत रिलैक्स किया सबको, सबसे पूछा सब फिट हो ना, किसी को कोई चोट तो नहीं है, सब कर सकते हो, सब ने यहाँ कर दिया तो भाई हम कर लेंगे। तब सबको वहाँ पर भेजा लॉन्ग जंप के लिए कि भाई आप कर सकते हो तो जाओ आराम से। और जो फट्टा लगा हुआ है उस फट्टे के पीछे लाइन है या आगे लाइन है? लाइन है क्या? लाइन तो है नहीं, लाइन है ही नहीं, जो फट्टा ही लाइन है। फट्टा ही लाइन है। ओके, वो बताते तो हैं उसमें फाउल कैसे होता है? वो वहाँ पर सर बताते हैं
ये पट्टा है, तो आप ऐसे पट्टे पे पूरा पैर रखोगे ना, हाँ। तो आपका थोड़ा आगे जाने का डर रहेगा पट्टे पे। अच्छा ये पंजा है ना अपना, आगे चल जाएगा थोड़ा। अच्छा, तो जो फट्टा है उसके बीच में पाँव अपना रखो, ये पैर है सेंटर ना, में। फट्टे बीच में होना चाहिए, जब प्रॉपर हो जाएगा। अच्छा, और कुछ चाहता है तो आगे भी कर लो, हाँ, लेकिन हाँ। फाउल होने का डर रहता है ना। यानी सेंटर में आप मार्क ये मान के चलो कि आपको सेंटर में पाँव कॉर्पोरेट रखना। बता देते हैं हमारे भाई, आप ऐसे दौड़ के आते हो और यहाँ पर आके स्लो हो जाते हो, आपका बैलेंस बिगड़ जाता है। हाँ, स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए उसके अंदर, स्पीड। वहाँ से तो थोड़ा आपने स्लो कितना आओ, फिट किया? मैंने फट्टे से पहले ही पैर रखा था। अच्छा, फट्टे यानी पे पैर फट्टे नहीं पे किया। पाँव भी नहीं रखा आपने? मैंने सोचा कहीं फाउल हो जाए। अच्छा अच्छा, उसकी वजह से आपने फट्टे से पहले ही पैर दिया और 15 फीट आगे हो गया था। गुड, बहुत बढ़िया, एक बार फिर जोरदार तालियां। मतलब कि आपने फट्टे से पीछे किया और फिर भी 15 फीट कर दिए, तो इसका मतलब तकरीबन 16 फीट के आसपास आपने जंप किया। बहुत ही बढ़िया, शानदार। आपने वो सब कुछ किया है जो प्रैक्टिस से बहुत बढ़िया किया। जितना प्रैक्टिस में नहीं किया उससे ज़्यादा आपने वहाँ जाकर किया था। मतलब रनिंग करते ही भाई अब करा लो तुरंत ही। अभी मेरे में एनर्जी है बहुत ज़्यादा। बहुत बढ़िया, ओके, एनर्जी अलग आ जाती है। ओके, अलग ही सोच आ गया था। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा पता लग गया था मेरे को रिजल्ट आने से पहले, कि उन्होंने टाइम बता रहे थे कि मेरी 5:50 में आ गई, अब तो हो गया काम। बिल्कुल बिल्कुल, ओके। उसी के बाद जब आपने हाई जंप किया, तो हाई जंप का कैसा था, कितना किया हाई जंप? हाई जंप का, लॉन्ग जंप तो मैंने सबसे पहले मैं ही आया था लड़कों में। अच्छा, सबसे अच्छा लॉन्ग जंप में क्या है, क्या टोकन ये सीरियल नंबर वाइज बुला रहे हैं या कोई भी आ सकता है? नहीं, वो ऐसे बोल रहे हैं जिसको पहले आना है ना 1 नंबर, वो कोई भी आ सकता है 1 नंबर पे। ओके, तो दोस्तों अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ज़्यादा थका हुआ हूँ या मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए, तो आपको जल्दी जाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा रेस्ट कर सकते हो, आप लास्ट में कूद सकते हो। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप सही कूद रहे हो तो आपको सबसे पहले ही जाना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले अगर आप जाओगे, आपको विश्वास है मैं कूद रहा हूं, तो आप जाकर के, जैसे कि हमारे जल सिंह ने सबसे पहले जाकर के जंप लगाया और सबसे ज़्यादा किया। इन्होंने तकरीबन 16 फीट जंप कर दिया, जो कि इन्होंने प्रैक्टिस में कभी भी इतना जंप नहीं किया था। बहुत ही बढ़िया, एक बार फिर जोरदार तालियां इनके लिए, बहुत बढ़िया। ओके, तो फिर आपने जो हाई जंप किया था वो कितना किया था? हाई जंप तो लड़के आगे हाई जंप के लिए ले आए सबको, सबके हाथ में आईडी कार्ड थे, सब ऐसे जा रहे थे। मतलब एक 1.5-2 मिनट में सबका हो गया था, लेकिन मैं सबसे लास्ट में आया, क्योंकि सब ऐसे झुंड में खड़े थे, जा रहे थे कोई नहीं फाउल हो जाएगा, सबसे लास्ट में करेंगे। तो उसमें कितना किया आपने? उसमें सबसे लास्ट में किया था, वो पाइप था ना, उससे कम से कम इतना ऊँचा गया था मैं। पाइप से, यानी कि जो 3.9 है उससे भी एक ब्लान ऊपर कर दिया, यानी 4-4.5 फीट के आसपास आप जंप कर गए। से आया था, और वहाँ पर ताली बजाना अलाउ नहीं था, सबने मना कर दिया पहले ही, हाँ। लेकिन लड़कों ने ताली बजा दी। गुड, बहुत बढ़िया, एक बार फिर जोरदार तालियां इनके लिए, बहुत बढ़िया। ये वो सिकंदर है जिन्होंने दिल्ली के वजीराबाद सेकंड ग्राउंड के अंदर अपने लिए तालियां बजाई। एक बार फिर जोरदार तालियां इनके लिए, बहुत बढ़िया, शाबाश, आपने बहुत ही बढ़िया काम किया। अब आप मुझे ये बताइए कि आप वजीराबाद सेकंड ग्राउंड में अंदर जब गए थे, तो उसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम्स, ऐसी कोई दिक्कतें आई थी जो कि हमारा इस चैनल के माध्यम से जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको जो आपने जो फेस की थी प्रॉब्लम्स, कठिनाइयाँ, वो उन लोगों को ना आए, ऐसा कोई दिक्कत जो आपको इनको बता सकते हो? वो तो ये बताना चाहता हूँ, मतलब रात को लाइन में लगते हैं ना अपने को भी, हाँ। वो 1 बजे नहीं जाए, वो कुछ टाइम पे ही जाए। हाँ, तो आपको हड़बड़ी में दौड़ दो, लेकिन पहले नहीं जाए, क्यों हैरान हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि दोस्तों इनका कहना है कि ये इतने परेशान हो चुके थे कि इन्होंने एक बार तो ये ठान लिया था कि मुझे दौड़ना ही नहीं है, इतने परेशान हो चुके थे। इन्होंने 1 बजे ही जाकर के लाइन में लग गए थे और 5 बजे तक तकरीबन 4-5 घंटे के अंदर इतने दुखी हो गए थे। तो इनका कहना है कि आप पहले मत जाओ, टाइम से जाओ, भले ही चाहे आप 8 बजे दौड़ लो, कोई ज़रूरत नहीं है 6 बजे दौड़ने की। और वैसे भी 9:30 बजे तक का 8:30-9 बजे तक 8:30-9 बजे तक सारे ख़त्म कर देते हैं मैच, तो फिर जल्दीबाजी काहे की। तो आप फिक्स टाइम पे ही जाइए और नींद लेकर जाइए। ओके, इसके अलावा और जैसे मतलब अंदर की है तो पीछे नहीं लगना है, वहाँ पर ट्रैक पर जब रनिंग करनी है ना, तो सबको आगे ही लगना है। दूसरा इनका कहना है कि ट्रैक के ऊपर कोशिश करना आप आगे की तरफ लगो, आपको पीछे नहीं लगना चाहिए। ये तुम्हारे लिए कितने किलोमीटर? ओके, तो जैसे आपने बताया कि 2 प्रॉब्लम्स होता है, इसके अलावा कोई ऐसी दिक्कत? इसके अलावा और तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन RT-PCR के हैं 72 घंटे बनाना, तो आप टाइम खराब नहीं होगा वहाँ पर। तो दोस्तों जैसे कि आपको बताया कि आपके साथ एक तो जल्दीबाजी नहीं करना है, फिक्स टाइम पे जाना है जैसे इन्होंने बताया। दूसरा RT-PCR जो है उसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आप पानी कैरी करना और जैसे जो बातें इन्होंने बताई, इसके अलावा वजीराबाद सेकंड ग्राउंड में आप में से किसका है? आपका। ओके, आपके कोई क्वेश्चंस है, कोई डाउट्स है जो कि आप पूछना चाहते हो, पूछ सकते हो। कोई है?
फट्टे की चौड़ाई कितनी है? पत्ता अपना एक पैर मार होता है। तकरीबन 1 फीट के आसपास फट्टे की चौड़ाई है। इसके अलावा और हाई जंप करते हुए पोल, हाई जंप करते हुए पोल क्या गिरता है, हलता है? जैसे अपने यहाँ पर है, अपने तो थोड़ी सी हल्की सी हवा आते ही गिर जाता है, तो वहाँ कैसा है? काफी लंबा है थोड़ा सा, इतना मतलब। अच्छा, चौड़ाई भी ज़्यादा है हाँ, उसकी? चौड़ाई ज़्यादा है। तकरीबन 12 फीट होगा। हाँ लगभग ज़्यादा ही है, मतलब काफ़ी है इससे तो। अच्छा इसकी क्या है, हाइट ऊँचाई नहीं, मतलब हाइट नहीं दिखती है। अच्छा, वो ज़्यादा चौड़ा है, इसकी वजह से हाइट दिखती नहीं और है, आने में भी दिक्कत महसूस नहीं होती आप लोगों को। जैसे हमारा ये है, ये तकरीबन 10 फीट का है। 10 फीट के अंदर आपको दूर से देखता हुआ वो बहुत ज़्यादा हाइट में दिखता है, लेकिन वही जब ज़्यादा चौड़ा हो जाता है, 12-15 फीट के आसपास लंबाई हो जाती है उसकी, तो वो हाइट आपको दिखाई नहीं देती, यानी डर नहीं लगता और है। बीच में से वो थोड़ा लूज है, जो कम से कम कितना लूज है, नीचे है, तो इसका मतलब आपको जो जंप करना चाहिए वो बीच सेंटर से करना सेंटर है, में ताकि वो जो झूला हुआ नीचे है वो थोड़ा नीचा दिखाएगा और नीचे दिखाई देगा। फाउल होने का। और वो गिरने में भी बता रहे हैं कि उसके दोनों एंगल ज़्यादा लंबे हैं, जिसकी वजह से वो गिरता भी यदि नहीं उसमें है। अपना पैर हट जाएगा ना, हाँ, तो ही गिरेगा वो। यदि थोड़ा बहुत पीछे से हट जाता है ना, टच हो जाता है तो तो नहीं जाएगा। गिरेगा। वहाँ पर हमारा बैच खत्म हो गया था ना, उसके बाद लड़की कर रहे थे ना, तो 2 को अड़ा था, वो बजने की आवाज़ आई उसकी, लेकिन किस्मत से उनका गिरा ही नहीं। अच्छा, किस्मत में काम देने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे हमारे जल सिंह, जिन्होंने दिल्ली पुलिस के फिजिकल के अंदर एक बेहतरीन रिजल्ट दिया है, और आज ये हमारे पास दौसा से चल करके आए हैं हमारे मिलने के लिए। एक बार फिर जोरदार इनका तालियों से स्वागत कीजिए, और साथ ही इनका मिठाई से मुंह मीठा कराइए। जल सिंह, ये बहुत बढ़िया, शाबाश। इसमें से बहुत बढ़िया जलते हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। बांटो इनको। इनको खिला दो सर्कल। तो दोस्तों, आज इन्होंने फिजिकल पास किया है, और हम उम्मीद करते हैं कि ये फाइनल मेरिट में पास होए, और एक बार फिर हमारे यहाँ एकेडमी में आए। एक बार फिर जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप। अच्छा, ओके। तो जल सिंह, आपने जैसे यहाँ पर तैयारी की थी, इस ग्राउंड में आपका कितना टाइम आता था? मेरा टाइम काफ़ी ज़्यादा आता है, यहाँ 6:30 से ऊपर आता था। दोस्तों, इनका 6.5 मिनट हमारे इस ग्राउंड में आता था। तो आप सोच सकते हो, 6.5 मिनट इनका यहाँ इस ग्राउंड में आता था। उसके बावजूद उन्होंने दिल्ली के उस वजीराबाद सेकंड ग्राउंड के अंदर 5 मिनट और 50 सेकंड टाइम लिया। एक बहुत बड़ा इतिहास रचा इन्होंने, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, आप हमारे इन बच्चों को क्या कहना चाहते हो? जो हमारी ये बच्चियां हैं, इनका 19 और 20 को इनका टेस्ट है, इनको क्या बताना चाहते हो कि जो ये तैयारियां कर रहे हैं? अभी इनका तकरीबन सभी का टाइमिंग, जो सबसे ज़्यादा जिस बच्ची का टाइम आ रहा है उसका आ रहा है तकरीबन 8 मिनट 20 सेकंड। सबसे ज़्यादा। बाकी क्लोज टाइम तो 7 मिनट वाली भी है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इस ग्राउंड में टाइम आ रहा है जिन बच्चियों का, उनका है 8 मिनट 20 सेकंड। तो आप उनको कैसे बताना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो कि क्या रहेगा उनका, किस तरह से? मैं ये बताना चाहता, मैंने जब रनिंग करता था ना, मैं 6:30 ऊपर आता था, मैं ये सोचता हो क्यों नहीं रहा है। मैं ये नहीं सोचता होगा नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये सोचता हो क्यों नहीं रहा है, और मेरे को विश्वास था कि वहाँ तो मैं करूँगा ही करूँगा पक्का। बिल्कुल, आपकी सोच पे डिपेंड करता है। अगर आप पॉजिटिव सोच कर लेकर के चलते हो तो आपका जरूर होगा। साथ ही मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे कि आपने यहाँ 6:40 के आसपास आता, 6:42 और 6:42-45 के पास आता था, और आपने 5:50 लिया, यानी इतना क्लोज टाइम लिया। तो क्या इन बच्चियों का भी ऐसा ही क्लोज हो पाएगा वहाँ? जैसे आगे लगना, तो वहाँ पर आगे लड़कियों को पकड़ना। मैं तो आगे लगा था,
वहाँ पर मेरे से आगे 2 लड़के लग रहे थे ना, वो पार्ट धोने वाली निकले, ओके। उनका पीछा नहीं छोड़ा मैंने। और बीच में फर्स्ट राउंड तक तो मैं तीसरे नंबर पे रहा, बीच में कोई आया नहीं। दूसरा, इस ग्राउंड की प्रैक्टिस का भी फर्क पड़ेगा। हाँ, यहाँ से ग्राउंड बहुत अच्छा है वहाँ पर। बहुत अच्छा है। तो ये टफ ग्राउंड है जिसके अंदर अगर आप 8 मिनट 20 सेकंड ला रहे हो तो वहाँ तकरीबन आपका 7:45 के आसपास उस बच्ची का आराम से आ जाएगा। रुकना नहीं है वहाँ पर तो दौड़ना ही रहेगा। आप निश्चिंत रहो, आपकी जीत पक्की है, अपने आप पे भरोसा रखो। और ढीला नहीं पड़ रहा है, अगर यदि 5 सेकंड भी ढीले पड़ गए रनिंग में तो रनिंग हो जाएगी यहाँ से, जिसका 8 फीट का टाइम है। तो आपने जो दौड़ के बाद में तकरीबन कितना रेस्ट किया था? तकरीबन 48 मिनट यहाँ पर जब टेस्ट देने से पहले। टेस्ट देने से पहले मैंने लास्ट टाइम 3 तारीख को दिया, 3 को दिया था, उसके बाद टेस्ट नहीं दिया था आपने। बिल्कुल आपको ज़्यादा टेस्टों के चक्कर में नहीं रहना अभी तकरीबन अगर एक आध कोई टेस्ट देते हो तो दे देना और अपने आप पे भरोसा रखना। तो आपने जो यहाँ तैयारी की उसके बारे में कुछ बताना चाहोगे कि भाई किस तरह से, जैसे ऑडियंस जो देख रही है उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हो? अपने ही जैसे आपके जैसे जो बच्चे हैं वो तैयारी करने के लिए आ रहे हैं तो उनको क्या कैसे रिकमेंड करना चाहोगे आप इस एकेडमी के बारे में? इस एकेडमी बढ़िया है, मतलब रनिंग वनिंग सब कर कोऑपरेट करते हैं, सबको बढ़िया बताते हैं और सबका ख्याल रखते हैं। वैसे रहने की व्यवस्था भी बढ़िया है, टाइम टाइम पे सबकी देखभाल करते हैं। ओके, एक बार फिर मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूं कि आप इतनी दूर से हमारे लिए यहाँ पर आए हैं और मैं आपको आगे भविष्य की शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं, और हम आशा करते हैं कि आप जल्द से जल्द वापस फाइनल मेरिट में पास होकर के यहाँ हो। धन्यवाद। 11 से लेने के लिए। हाँ।